श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि बच के पार में गौगुण विषय पंच पार में गति भांति के हो पार में सोरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारी जंजाल न पार में अद्वय अनामय अमल अति आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्व धार में तो पार में पुण्य ओम सोहम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुण्य व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्य गर्भ हो खारब जासो जो है संतन पाड़ में सर्वेश हैं अखिलेश हैं बेश बेश हैं सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलना आवरण सारे पार में सद्गुरु करुणा कर तर ठहर धड़ में ही जावे पार में सब क्षेत्र क्षर अपरा पड़ा पर और अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनके आस्तुति कहे वेद की जय
मोरी मति अति नीच अनारी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भाव फांदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जगो में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी धन्य ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य अघारी धन्य साहब संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादू सुंदर सोर स्वपचर जग जीवन पल तो भयहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरुदेवी अरोजे भये हैं होंगे सब चरो नन सिरधारी भजत है में ही धन्य धन्य कही गही संत पद आशा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मेला सरबाधाड़ मंगलमय मंगल करना बेन बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल शोप जन भो सकल भोलनाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद योग पकरी सोनो प्रभु न जड़ा निहाल दया दृष्टि
ખારો તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ મોરીના પાની જોરી કહો કો નામ ગુરુ સત ગુરુ નમો 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 ગુરુ દેવ નમો વિઘ્નહરતા ગુરુ નિર્મલ જાકો ભેમ બ્રહ્મરૂપ સત ગુરુ નમો પ્રભુ સર્વેશ્વર રૂપ રામ દિવાકર રૂપ ગુરુ નાશક બ્રહ્મ તમકો નમો સાહબ સત ગુરુ વિઘ્ન વિનાશક દયાલ સુબુદ્ધિ વિગાસક જ્ઞાન પ્રદ નાશક બ્રહ્મ તમ જાલ નમો નમો સત ગુરુ નમો જા સમય કો આન પરમ પુરુષ તે અધિક ગાવે સંત સુજાન જય જય પરમ પ્રચંડ તેજ તમ મહાવિનાશન જય જય તારણ તારણ કરણ જન શુદ્ધ બોધ શરણ જય જય બોધ મહાન આન કૌસર બરનાહી સોર નર લોકન માહી પડમ કેરતે સબઠાહી सतगुरु परम उदार हैं सकल जयति जय जय करे तम अज्ञान महान अरु बोल चूका ब्रह्म हरे जय जय ज्ञान अखंड सोड़ भवती मेरा विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भवत्राश हरासन जय जय संश्रिति रोग सोग वैद्य श्रेष्ठ तड़ जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूकहर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित परनाम मैं
नित्य करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम मैं जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बता बनिहार सरल जय जय अति चेतन कारणहार बोधि तीव्र जयति जय जय गुरुपुरी जय जय गुरु महाराज उक्ति दाता अतिरूरे जयते जयते श्री सतगुरु जोरे पानी योगा पद धरों चौकसी रक्षा कीजिय बार बार विनती करो भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बता बनिहारी श्रवण मनन निधिध्यास सकल दर्शा बनिहारी सतसंगति अरु सूक्ष्म भरता देहि बताई आकापट परम उदाहरण कछु गुरु धारे छिपाई जय 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 सतगुरु सुखदा ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करि हेरिय हरिय युक्ति विढंग मम अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधरा जिन से कहिए अस्फुट है सो है अस्फुट वही ओदगीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्मा ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्मा प्रतीक वही प्रभु का ध्यानात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन अव्यक्त वही बेटों में व्यापक नाम
वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकाल सैका हरे कृष्ण नाम वही है परमा प्रचंडिनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुण्य राम नाम है आगुण वही है अकथा आगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित आघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु आधोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि से बीता प्रभु का नाम वही मौनी से बीत गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में ही नाम यही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में ही नाम यही जो परम तत्वादि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और प्राचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र के नाई परिचालित होता रहता है जो ना व्यक्ति है और ना व्यक्त है जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपे परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में रहता है इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर के भक्ति ही एकमात्र उपाय है मानव जब मानव ध्यान दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है झूठ बोलना नशा खाना बेविचार करना हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना सद्गुरु के निष्कपट सेवा सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए
मृगा बाड़ी सम सबहि प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं निज सूरत को इन से हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीव आत्मा प्रभु का अंश है जस अंश नभ को देखिए घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो प्रभु के मौज से ये अजा अनाद्या स्वयं है हर गिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारे हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंतरा व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध कर ना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर हैं छा रहे कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए पाखंड अरु अहंकार तजी निसे कपट हो अरु दीन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए।
सतसंगनित आरो ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ हैं कर दिए। न अमल थीर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में ही ना हो कुछ यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संतमत कहते हैं। परंतु संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद की वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संतमत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संतमत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल वंशार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर तक सामूहिक ध्यान अभ्यास करें। जय गुरु महाराज। सत्संग योग भाग 1 ज्ञान संकलनी तंत्र के चुने हुए मूल संस्कृत श्लोकों के श्री काली प्रसन्न विद्या रत्न महायश जी के बंगला अनुवाद के भारतीय अनुवाद सहित देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्य न लभते। इस देह में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ विराजमान हैं। केवल गुरु के उपदेश से ही देह स्थित ये सब विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। एडा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी एडा पिंगलयोर्य मध्ये सुषुम्ना चो सरस्वती
देह में ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाम के 3 प्रधान नाड़ियां हैं। ईड़ा गंगा, पिंगला यमुना और ईड़ा पिंगला के बीच में रहने वाले सुषुम्ना सरस्वती के नाम से जाने जाते हैं। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस्व उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वेत सर्व पापै प्रमुच्यते। देह में जहाँ उल्लेखित तीनों नाड़ियों का संगम है उस स्थान को गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी कहते हैं। यह त्रिवेणी सर्वप्रधान तीर्थ कहकर गिनी जाती है। इस तीर्थ में स्नान करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। आकाशा जायते वायुर वायुरुत्पद्यते रवि रविरुत्पद्यते तोयम तोयादुत्पद्यते मही। हवा आकाश से, अग्नि हवा से, जल अग्नि से और पृथ्वी जल से उत्पन्न होती है। मही विलीयते तोये तोयम विलीयते रवो रविर्विलीयते वायो वायुर्विलीयते तुखे। जल में पृथ्वी, अग्नि में जल, हवा में अग्नि और आकाश में हवा लय होती है। ब्रह्मांड लक्षणम सर्व देह मध्ये व्यवस्थितम साकारस्य विनश्यन्ते निराकारो न शोष्यते। देह में संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसमें साकार का नाश होता है, निराकार का नाश नहीं होता है। सत्संग योग भाग 2 संत कबीर साहब की बानी। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथम सुरति जमावे तिल पर, मूल मंत्र गहिलावे, प्रथम सुरति जमावे तिल पर, मूल मंत्र गहिलावे। गगन गराजे दामन दम के, गगन गराजे दामन दम के, अनहद नाद बजावे, अनहद नाद बजावे। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, बिन जिभ्या नाम ही को सुमिरे, अमिरस अजर चुआवे। बिन जिभ्या नाम ही को सुमिरे, अमिरस अजर चुआवे। अजबा लागी रह सुरती पर, अजवा लागी रहे सुरती पर, नैनन पलक डुलावे। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। गगन मंदिर में फूल फुलाना,
वहाँ भवर रस पावे। गगन मंदिर में फूल फुलाना, वहाँ भवर रस पावे। इंगला पिंगला सुख मन शोधे, प्रेम ज्योति लौलावे। इंगला पिंगला सुख मन शोधे, प्रेम ज्योति लौलावे। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। सुन महल में पुरुष विराजे, जहाँ अमर घर छावे। शून्य महल में पुरुष विराजे, जहाँ अमर घर छावे। कहे कबीर सतगुरु बिनु चीन है, कहे कबीर सतगुरु बिनु चीन है। कैसे वह घर पावे, कैसे वह घर पावे। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। सत्संग योग भाग 4 परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज की वाणी। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। जा पर चलकर प्रभु मिलते, जा पर चलकर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर के डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, चलत पंथ सुख होत महा है। जहाँ अजर झड़ते, अद्भुत अंतर के डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। अमृत धोने की नौबत झड़त, वर भागे सुनते। अमृत धोने की नौबत झड़त, वर भागे सुनते। सुन लखत लखत सुख लहत अद्भुति। सुन लखत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान मनुष्य जन्म तो सभी को देते हैं, लेकिन जीवन जीने का तरीका किसी किसी को देता है। तरीका किसी किसी को मिलता है कि जीवन कैसा है। जन्म भगवान ने सबको दिया, लेकिन जीवन जीने का तरीका किसी किसी को दिया। जन्म मतलब आप लोग कहेंगे कि जन्म और जीवन में क्या अंतर है। जो सुबह से लेकर शाम तक केवल संसार के कार्य में लगा रहे, वह जन्म लेकर के आया है।
और जो सुबह से शाम तक संसार के कार्य में तो लगे, लेकिन तन काम में लगाया और मन राम में लगाया, ऐसे मनुष्य ही जीवन को सही उपयोग में लगाता है। ऐसे मनुष्य ही जीवन जी रहा है। बिना परमात्मा के भजन के बिना तो जगत में कल्याण ही नहीं है। बिनु सत्संग न हरि कथा। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 61वां दोहा और अद्भुत दोहा गोस्वामी जी ने कह दिया। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। गोस्वामी जी ने इस दोहे को विश्लेषण करते हुए कहा कि सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलते, इसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना उस प्रभु के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। जब तक मनुष्य परमात्मा के शरणों में आए ना, तब तक मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं है। गीता में भी भगवान स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरा हो गया मैं उसका हो गया। श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय 11वां श्लोक में भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्ते भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझको भजता है मैं उसको भजता हूँ। जो भक्त मेरा भजन करता है उस भक्त का मैं भजन करता हूँ। जो भक्त मेरे लिए रोता है उस भक्त के लिए मैं रोता हूँ। और जो भक्त मेरे भजन मात्र के लिए भोजन करता है उस भक्त के भोजन की सामग्री का प्रबंध मैं स्वयं करता हूँ। और आगे भगवान कहते हैं, मम वर्तानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। हे अर्जुन, ऐसे मनुष्य ही मेरा सब कुछ है। कितनी अद्भुत बात है कि हम लोग सत्संग रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन फल का रस कभी गीता से मिल रहा है, कभी गोसाई जी के चौपाइयों से मिल रहा है, कभी अनादि काल से अब तक जितने संत महापुरुष हुए हैं उन समग्र संत महापुरुष के सद्वचनों से मिलता है। यही तो सनातन धर्म के इतिहास का महत्व है। जीवन जीना सिखाती है गीता, चरित्र सिखाती है रामचरितमानस, और वर्तमान को सुधार करके सुंदर भविष्य का निर्माण कर देती है ये सत्संग। इसलिए हमारा सनातन धर्म पूजा जाता है। जीवन को सिद्धांत सिखाती है सत्संग, जीवन को नई दिशा और दशा प्रदान करती है सत्संग, जीवन को न्याय देती है सत्संग कि अपने जीवन के साथ कभी अन्याय मत करना। ये बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। रामचरितमानस फिर उत्तरकांड 95वां दोहा पहली चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जेतन पाए भज रघुवीरा। यह शरीर पाकर परम प्रभु परमात्मा का भजन न किया तो जीवन में कुछ भी नहीं किया। नैमिषारण्य में सनकादिक मुनि ने सूत जी से कहा था कि कलयुग में मानव सत्संग के मर्म अर्थात सत्संग के महत्व को कैसे जानेगा। सनकादिक मुनि चिंतित और उदासी में बैठे हुए थे कि कलयुग में मानव अपना कल्याण कैसे करेगा। सूत जी ने कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक भारत के पास अच्छे पुराण और अच्छे शास्त्र पढ़ने वाले भक्त हैं, इस देश के भविष्य को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये धर्म शास्त्र और पुराण ही है जो मनुष्य को जीने का तरीका सिखाती है, जो जीवन को दिशा प्रदान करते हैं, जो जीवन को लय प्रदान करता है कि जीवन कैसा हो। जन्म तो सबको मिल रहा है, लेकिन और क्या, सो करके उठ जाना, पेट भर लेना, जीवन यापन कर लेना,
जीविका में पूरे जीवन को बर्बाद कर देना, इसके लिए तो परमात्मा ने मानव चोला नहीं दिया। मुझे एक बात बहुत अच्छा लगता है कि जीविका जीवन के लिए होनी चाहिए, जीवन जीविका के लिए नहीं होनी चाहिए। जीवन जीविका के लिए न हो, जीविका जीवन के लिए हो। कि पूरी जिंदगी केवल इंतजाम करने में बर्बाद कर दिया, पूरा जीवन केवल इंतजाम करने में बर्बाद कर दिया, और जब तक इंतजाम हुआ तब तक तो बुलावा आ गया कि चलो अब इंतजार का वक्त समाप्त हो गया। 90 साल पूरे हो गए भाई, अब यहाँ नहीं रह सकते, अब यहाँ पर आप चाहने पर भी नहीं रह सकते। किस लिए परमात्मा ने जीवन दिया? इसलिए कि हम भगवत भजन के द्वारा परमात्मा के संग जीवन को जी सके ऊर्जा के साथ। हम प्रयास तो करें आनंद के साथ कि क्या है जीवन का महत्व। जीवन उसी का धन है जिसने परमात्मा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जो समा गया परमात्मा के शरणों में। केवल घर परिवार में अपना समय को बर्बाद करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर परिवार के कार्य न करें, वो भी आवश्यक है। संसार भी हमें चलाना है, संसार में भी हमें रहना है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य कि हम रहे दुनिया में, हम रहे संसार में, लेकिन याद परमात्मा को रखें। जगत के बात याद रखेंगे तो केवल दुख ही दुख होगा। जगत बनाने वाले को याद कर लेंगे तो जीवन में दुख होगा ही नहीं, आनंद ही आनंद होगा। अनंत हो जाए जब आपका प्रेम परमात्मा के लिए, अनंत। किसी कवि ने बहुत ही अच्छा कहा है, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत खो गया। देवालय बन गया बदन और संत तो महंत हो गया। हमारा रोम रोम संत हो जाए। जरूरत क्या है कि चोले का रंग बदलूं तो संत कहलाऊं, कपड़े का रंग बदलूं तो संत कहलाऊं। जरूरत क्या है कि घर परिवार को छोड़ूं तो संत कहलाऊं। ऐसा क्यों न हो जाए कि जहां मैं रहूं वहीं परमात्मा को प्रकट करके मैं उसका महंत बन जाऊं। कि जहां मैं हूं वहां तुम्हें आना पड़ेगा, मैं जैसा हूं वैसा आना पड़ेगा। कपड़े का रंग बदले या ना बदले कोई फर्क नहीं पड़ता, मन का रंग बदल जाए तो फिर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही मीरा ने करके दिखलाई, यही प्रहलाद ने करके दिखलाया, और यही भगवान बुद्ध ने करके दिखलाया। आजकल माताएं बहनें किसी भी आयोजन में जाती है तो सारी श्रृंगार पूरा करने के बावजूद भी बढ़िया से दर्पण को देख लेती है कि मेरी श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं रह गई। मैं आपको बता दूं कि एक दर्पण आपके घर पर लगा हुआ है, वो आपकी तस्वीर बनाने का काम करती है। एक दर्पण इस सत्संग को कहा गया है, लेकिन आपके घर में जो दर्पण है जिसमें आप तस्वीर को बनाते हैं, तस्वीर को निखारते हैं, वो वाले दर्पण और इस सत्संग रूपी दर्पण में क्या अंतर है? वो घर के दर्पण और इस सत्संग के दर्पण, इन दोनों में क्या फर्क है? उस दर्पण और इस दर्पण में केवल इतना ही अंतर है कि उस दर्पण से तो केवल तस्वीर सुधर जाएगी, लेकिन यह सत्संग रूपी दर्पण से तो तकदीर ही सुधर जाएगी। ये दर्पण तकदीर बदल देगा, आपको भक्त बना देगा। ये दर्पण आपके दुखी जीवन में आनंद का रस घोल देगा। ये दर्पण रोते हुए को हंसा देगा। ये दर्पण, इस सत्संग रूपी दर्पण का केवल एक ही नियम है कि जिसने समर्पण किया, इस दर्पण ने उसके जीवन को परमात्मा के चरणों तक अर्पण कराने का काम कर दिया।
दर्पण अर्पण समर्पण यही है सत्संग। निखर जाए हमारा एक एक कदम, लोग याद रखे कि कोई जी करके गया है इस संसार से। यूं तो हम कीड़े मकोड़े की तरह आए और चले गए इस दुनिया से, कोई लाभ नहीं है। किसी विद्वानों ने कहा है कि मरने से पहले अगर हो जीने का शौक तो इतना जरूर कर जाना, अगर इतना भी नहीं कर पाया तो जीते जी मर जाना। इसलिए सूत जी ने कहा, अरे संकादिक मुनियों, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनके जीवन में भक्ति है, जिनके जीवन में ज्ञान है, जिनके जीवन में वैराग्य है, वह कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। वह जानते हैं इस जीवन को कि जीवन किस विधा का नाम है। मिल गया है भाग्य से मिल गया है, ऐसे नहीं मिलता, बहुत भाग्य से मिलता है यह मनुष्य का शरीर। कितनी बार ये चौपाई हम लोगों ने सुनी है, बड़े भाग मानुष तन पावा। उत्तरकांड रामचरितमानस 42वां दोहा, चौथी चौपाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। इस समय देवता आप समस्त भक्तों को, समस्त श्रोताओं को देखकर मुस्कुरा रहे होंगे कि देखो तो, हम तो यहाँ स्वर्ग में बैठकर सिंहासन का केवल लाभ उठा रहे हैं। हम तो यहाँ स्वर्ग में बैठकर केवल हाथ मल रहे हैं, और सत्संग में बैठा हुआ मनुष्य अपने जीवन का निर्माण करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं नहीं। बिना प्रमाण के इस सत्संग से कुछ भी बोला नहीं जाता। स्वर्ग के देवताओं को वो अधिकार नहीं कि वह इस सत्संग में बैठ करके सत्संग को सुन सके। वैकुंठ के निवासियों को वो अधिकार नहीं है कि वह इस पवित्र धरती पर 2 मिनट के लिए सत्संग को सुन सके। कैलाश के निवासियों को वो अधिकार नहीं है कि सत्संग में बैठ करके वह सत्संग को सुन सके। यह अधिकार तो केवल परमात्मा ने मनुष्य के अलावा और किसी को नहीं दिया है कि वह सत्संग के पंडाल में बैठ सके या सत्संग में बैठ करके सत्संग को सुन सके। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं नहीं। जिनके घर में श्री रामचरितमानस है, सत्संग समाप्ति के बाद घर में पलट करके जरूर देखे। उत्तरकांड 42वां दोहा, चौथा चौपाई। या आप लोगों के घर भागवत महापुराण हो तो उसमें भी इसके विषय में मिलेगा। भागवत महत्व 6 अध्याय 83 नंबर का श्लोक इस बात का प्रमाण है कि देवता इस धरती पर चाह करके भी सत्संग में बैठ करके सत्संग को नहीं सुन सकते हैं। स्वर्ग में ना ही इस सत्संग को ले जाया जा सकता है और ना ही स्वर्ग के देवता इस सत्संग में बैठ करके सत्संग को सुन सकते हैं। सत्संग सुनने के लिए तो इंसान ही बनना पड़ेगा। ये मैं नहीं, श्री रामचरितमानस कह रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जिन लोगों ने चरित्र सुना होगा भगवान बुद्ध का, उनको तो पता होगा। सारथी छोड़ने जा रहे थे रथ में बैठा कर, बूढ़ा सारथी, क्यों बड़े भाग मानुष तन पावा। सावधान, ध्यान रहे हैं आपका। बूढ़ा सारथी एक नौजवान को संन्यास के लिए जब जाने लगे तो छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो सारथी ने एक क्षण के लिए एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे रथ को रोक दिया। बुद्ध ने कहा, क्या मेरी मंजिल आ गई? मुझे यहीं छोड़ना चाहते हो? सारथी ने कहा, नहीं, मुझे आपसे कुछ बात कहना है। क्या मैं आपसे कुछ चर्चा कर सकता हूँ? क्या एक क्षण के लिए मेरी बात सुनेंगे? तो बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल, अब बतलाइए विनम्रता के साथ। बताइए क्या बात है, सावधानी से सुनना आप लोग बताएं। बुद्ध को सारथी छोड़ने के लिए जा रहे थे नगर के बाहर संन्यास की यात्रा के लिए। तो सारथी ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया। उतर गए दोनों।
रथ से नीचे एक पीर के नीचे बैठ गए और दोनों हाथ जोड़कर सारथी ने कहा, राजकुमार, मेरी उतनी औकात नहीं है, उतना हैसियत नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। मैं तो आपका बूढ़ा सारथी हूँ, आप राजकुमार हैं, मैं सारथी हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं आपसे कुछ चर्चा कर सकूं। लेकिन फिर भी एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में जन्म लेने वाले करोड़ों लोग हैं, उनमें से लाखों लोगों में से हजारों लोगों की सैकड़ों प्रकार की इच्छाओं को दमन करने के बाद एक इच्छा यह रहती है कि हमें किसी राज परिवार में जन्म मिल जाए। करोड़ों में से कोई भाग्य से किसी राज परिवार में जन्म लेकर राजकुमार बनता है। फिर किसी की इच्छा रहती है कि सुंदर तन मिल जाए, किसी किसी को मिलता है सुंदर पत्नी मिल जाए, किसी किसी को मिलता है सुंदर परिवार मिल जाए, किसी किसी को मिलता है। पर आपको तो ये सब सौगात में मिल गए हैं और फिर भी आप छोड़ के जा रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, आप राजकुमार हैं, मैं बूढ़ा सारथी हूँ, लेकिन फिर भी कहूँगा, अगर मैं आपके जगह होता ना। थोड़ा सा उद्वंड होकर सारथी ने क्या बोला, अगर मैं आपके जगह होता ना तो ऐसा पागलपन कभी नहीं करता। क्या कर रहे हो आप? घर छोड़ के जा रहे हो? घर नहीं, अरे घर छोड़ना तो आसान होता है, दिक्कत तो महल छोड़ने वाले को आती है। आप महल छोड़ के जा रहे हो, पत्नी परिवार छोड़ के जा रहे हो, माँ बाप को छोड़ के जा रहे हो, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है और आप जंगल में किसी कुशा के आसन पर बैठने के लिए जा रहे हो। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो ऐसा पागलपन कभी नहीं करता। बुद्ध ने यह सुना तो मुस्कुरा दिए और बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, अद्भुत जवाब। वे बोले कि सारथी, तुमने बहुत अच्छी बात कही। तुम मुझसे कह रहे हो कि अगर तुम्हारे जगह कोई और होता तो ये पागलपन कभी नहीं करता। लेकिन मैं तुमसे कहूँ, ये पागलपन तो सभी करते हैं, लेकिन उनमें और मुझ में अंतर इतना है कि जिंदगी भर वो जिस महल के पीछे दौड़ते हैं, जिंदगी भर वो जिस सुंदर चमड़ी के पीछे भागते हैं, एक समय आने के बाद वह महल भी उन्हें छोड़ जाता है। जब वे दुनिया से चले जाते हैं तो महल भी छूट जाता है, शरीर भी छूट जाता है, पत्नी परिवार भी छूट जाता है, सब कुछ छीन लेता है परिवार। जब जाने वाला होता है व्यक्ति, सब कुछ छूट जाता है। लेकिन मैंने यही तो समझा है, बोले क्या, कि दुनिया के विषय प्रपंच मुझे छोड़े उससे पहले मैं इन सब को छोड़ देना चाहता हूँ, उससे पहले मैं इन सब को छोड़ करके चला जाना चाहता हूँ, ताकि मुझे कोई दर्द ना हो, कोई दुख ना हो। दुनिया छोड़े उससे पहले मैं दुनिया को छोड़ दूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा, सारथी महोदय, आप तो बुजुर्ग हैं, मुझसे एक बात का जवाब देना कि जहां तुम्हें महल नजर आ रहा है, मुझे वहां आग की लपटों के अलावा और कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा है। वहां मुझे कंकर पत्थर और माया जाल के अलावा कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा है। जहां तुम्हें सुंदर चमड़ी नजर आ रही है, वहां मुझे कंकाल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। देहि नित्यम मवध्योयम, श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 30वां श्लोक। गीता पढ़ने वाले तो इस श्लोक को अच्छे से जानते होंगे। देहि नित्यम मवध्योयम, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितो मर्हसि। और श्रीमद् भगवद गीता ही इस बात के साक्षी नहीं है। श्री रामचरितमानस पलट करके देखिए, आपकी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। इस शरीर के बारे में रामचरितमानस किष्किंधा कांड 10वां दोहा 2री चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लेने माया, क्षितिजल बावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा।
यह शरीर पृथ्वी जल अग्नि आकाश हवा इन पंच तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने बुजुर्ग सारथी से कहा कि जहां तुम्हें महल नजर आ रहा है वहां मुझे आग की लपटों के अलावा और कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा है। जहां तुम्हें सुंदर चमड़ी नजर आ रही है वहां मुझे मांस मज्जा और रक्त के अलावा कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा है। और जहां तुम्हें खिलते हुए फूल नजर आ रहे हैं वहां मुझे धरती पर मुरझाए फूलों के अलावा और कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा है। जो खिला है उसे मुरझाना तो पड़ेगा, जो जिया है उसे मरना तो पड़ेगा, जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा। तो इसके पहले कि मुझे दुनिया वाले भेजे, दुनिया की क्या विषाद कि मुझे छोड़े, मैं दुनिया को छोड़ करके चला जाना चाहता हूँ और बुद्ध तत्व को प्राप्त कर लेना चाहता हूँ। मैं उस आनंद को प्राप्त कर लेना चाहता हूँ। ये होता है जीवन का सार। एक झटका लगता है संसार के विषय प्रपंच को छोड़ने में। क्षण त्यागो कुतो विद्या, क्षण त्यागो कुतो ध्यानम। क्षण गया तो जीवन गया। अद्भुत है यह सत्संग। यह आयोजन जीवन जीने की तरीका सिखाएगी। ये जीवन को आनंद प्रदान करेगी। बुद्धि की तरह जीवन को कंकर की तरह छोड़ने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर देगी। ये जीवन को त्याग करना सिखाएगी। ये वो सत्संग है जो भाग्य वालों को मिलता है। यह वो सत्संग है जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के भाग्य का उदय होता है तभी यह सत्संग सुनने को मिलता है। जो आत्मा के तत्वों को समझ करके परमात्मा के चरणों में पहुंचेंगे वे समझ पाएंगे कि जीवन किस विधा का नाम है। तभी तो लोगों ने कहा जिसने परमात्मा का नाम लिया वह सबसे ज्यादा आनंदित है। इसलिए कहते हैं सत्संग जीवन की सबसे बड़ी अनमोल रत्न है कि जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति है, प्रेम है, वही भगवत भाव को प्राप्त हो सकता है। और ये सब जिसने अपने जीवन में धारण कर लिया वास्तव में वही जीवन का अधिकारी कहलाता है। श्री सद्गुरु महाराज की। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ही रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ही रिश्ता है। सांस जिद घड़ी टूटी, सांस जिद घड़ी टूटी, रिश्ता टूट जाता है। सांस जिद घड़ी टूटी, रिश्ता टूट जाता है। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने सबके जख्मों पर
रखा हर घड़ी मरहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम। बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जीते जी तो माया में राम नाम को भूला, जीते जी तो माया में राम नाम को भूला, जीते जी तो माया में राम नाम को भूला। मौत का समय आया तो, मौत का समय आया तो राम याद आएगा, मौत का समय आया तो राम याद आएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के जय। अंतर जोत होत लखली जय। पांच त्वतर्ण अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश दरदी जय। अक्षत नभतारी मुक्ताला, पोहा पमालहिए हार गोही जय। सेतपान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब जय। झलका झांझ माना मीना मंजीरा, मधुरा मधुरा धुनी मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध
ओरी चाली आकाशा मधुकड़ कमल केली धोनी जय निर्मल ज्योत जड़त घट माही देखत दृष्टि दोष सब जय आधड़ धाड़ अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस भी जय पी हो ये सुरता मत वाले चरे चरे ओ मागी आमी रसरी जय कोट भाण छबीते जाले आलाख पाड़लखी लागलगी जय छिन छिन सुरत आधड़ पड़ राखे गुरु पड़ साध आगम रस पी जय दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटे आलाल तुलसी तनते जय आड़ते तन मंदिर में के जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दे जय चामके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वला ब्रह्म ज्योति अनुपमलख ले जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दे जय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर कड़े करे सार सबद गही ले जय ऐसी योगते काया गण त्यागे भावा ब्रह्मा वेद सकलमल छे जय भावखंडन आरतिया निर्मला करी में अमृत रस पे जय आरती तन मंदिर में
के जय। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।